हेलो स्टूडेंट, आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम सीटेट पेपर 1 के वो क्वेश्चन करेंगे जो कि आज के ऑनलाइन एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। आज की जो डेट है वो है 21 दिसंबर 2021। तो शिफ्ट 1 में जो मैथ्स के क्वेश्चन पूछे गए हैं आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन जो है इसमें बोला गया है कि एक 28 सेंटीमीटर लंबी तार को एक आयताकार रूप दिया गया। यदि आयत की चौड़ाई जो है 5 सेंटीमीटर है तो इसका क्षेत्रफल क्या है। ठीक है, तो यहाँ पर बोला है कि 28 सेंटीमीटर की एक तार थी, उसको आयत मतलब कि रेक्टेंगल में बदला गया है। ठीक है, तो ये रेक्टेंगल बना लिया। तो इसकी जो चौड़ाई है वो 5 सेंटीमीटर, तो ये 5 सेंटीमीटर है, तो ये भी हमारा 5 सेंटीमीटर हो जाएगा। और इसका जो क्षेत्रफल है वो पूछा है क्या होगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, अब जो तार था वो इसके पूरे परिमाप के बराबर होगा। ठीक है, तो परिमाप जो है इसका परिमाप जो है वो 28 सेंटीमीटर होगा, जिसमें से हमारे पास चौड़ाई दे रखी है 5 सेंटीमीटर। तो 5 और 5 10 कम कर देते हैं, तो 10 कम करेंगे तो कितना आ गया 18 सेंटीमीटर। तो 18 जो है वो लंबाई, ये वाली लंबाई और ये वाली लंबाई को जोड़ के आया होगा। तो ये हो गया हमारा 9 सेंटीमीटर, ये हो गया 9 सेंटीमीटर, ये हो गया लंबाई। तो लंबाई इसकी 9 सेंटीमीटर और चौड़ाई इसकी 5 सेंटीमीटर हो गई। ठीक है, तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा। तो जो इसका क्षेत्रफल है, एरिया है, वो होता है L इंटू बी होता है। तो 9 गुना 5 45 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका आंसर होगा। ऑप्शन नंबर पहला। अगला है, इसमें बोला फाइंड दी मॉड एंड मीडियन। हमें बहुलक और माध्यक निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको अरेंज कर लेते हैं असेंडिंग ऑर्डर में, बढ़ते क्रम में बदल लेते हैं। तो सबसे छोटा नंबर यहाँ पर क्या है 11 है। ठीक है, उसके बाद 12 है, फिर हमारे पास क्या है 12 के बाद यहाँ पर है 17, 17 के बाद है यहाँ पर 17 के बाद 21, फिर 23, फिर 23 यहाँ पर कितने 1 2 2 है। उसके बाद 24 है, 24 1 2 3 4 5 बार है। तो 24 24 24 24 और 24 5 बार हो गए। ठीक है, 24 5 बार। उसके बाद 25 हमारे पास है 1, 25 हमारा 1 आ गया। उसके बाद कोई नंबर नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर देख लेते हैं कितने हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। और यहाँ पर कितने दे रखे हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ठीक है, अब हमें निकालना है मॉड। तो मॉड जो है, बहुलक जो है वो क्या होता है, वो नंबर जो सबसे ज़्यादा बार आ रहा है। तो सबसे ज़्यादा बार देखिए 24 जो है 5 बार आ रहा है। ठीक है, तो यही इसका बहुलक हो जाएगा। ठीक है, बहुलक तो हमें पता लग गया कितना है 24 है। अब निकालना है हमें मीडियन। मीडियन मतलब होता है माध्यिका। ठीक है, वो कैसे निकालते हैं, देखो 12 नंबर है, तो देखना हमें बीच में कौन कौन से नंबर आ रहे हैं, 12 हैं। तो यहाँ पर देखते हैं 1 2 3 4 5, 5 ही हो गए। 1 2 3 4 5, 5 ये हो गए। ठीक है, तो बीच में हमारे पास ये 2 नंबर आ रहे हैं 23 और 24। अब 2 नंबर अगर बीच में आते तो क्या करेंगे, दोनों को जोड़ देना है और 2 से भाग कर देना है। ठीक है, तो ये 47/2 कैंसिल करा तो 2 3.5, 23.5 इसका मीडियन हो जाएगा। तो मॉड जो है हमारा 24 है और मीडियन जो है वो कितना है 23.5। ऑप्शन नंबर तीसरा। अगला है, छोटी और बड़ी संख्या में अंतर ज्ञात कीजिए। हमें बताना है डिफरेंस स्मॉलेस्ट एंड ग्रेटेस्ट फ्रैक्शन में। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर 13/18 दे रखा है, 18/23, 2/7 और 102/107। तो देखिए दोनों के बीच में जो डिफरेंस है, यहाँ पर 5 है, यहाँ पर भी 5 है, यहाँ भी 5 है और यहाँ पर भी 5 है। तो अगर डिफरेंस सेम हो तो जो सबसे छोटा नंबर होगा वो कौन सा होगा, जो सबसे छोटे नंबर का डिफरेंस दे रखा है, यहाँ पर ये दे रखा है। तो 2/7 जो है वो सबसे छोटा नंबर है और सबसे बड़ा नंबर होगा जो सबसे बड़े नंबर का डिफरेंस होगा। तो 102/107 ये आ गया सबसे बड़ा। ठीक है, ये हो गया। अब पूछा क्या है, इनका डिफरेंस पूछा है, तो क्या करेंगे 102/107 -2/7। तो इसको निकाल लेते हैं, कैसे करेंगे
अब इन दोनों गुना करेंगे तो 107 गुना 7, 102 गुना 7 माइनस 107 गुना 2, तो कितना आएगा। नीचे तो हमारे पास कितना आएगा 749 आ रहा है, ठीक है। ऊपर का निकाल लेते हैं, क्या आएगा 102 गुना 7, 7 दूनी 14 और 7, और इसको गुना करेंगे तो कितना आएगा, ये आएगा 214, 214 माइनस कर देंगे तो आएगा हमारे पास 005, तो 500 बटे में 749 इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर पहला। अगला है, एक विभाजन में भाजक भागफल का 4 गुना और शेषफल का 3 गुना है, यदि शेषफल 8 है तो संख्या क्या है। तो यहाँ पर ये बोला है कि यहाँ पर अगर हम डिवाइड करते हैं कोई नंबर, ठीक है, द डिवाइजर इज़ 4 टाइम द कोशेंट एंड थ्राइस द रिमाइंडर, इफ़ रिमाइंडर इज़ 8, ये जो है शेषफल जो है वो 8 दे रखा है, ठीक है। अब यहाँ पर बोला है कि जो डिवाइज़र है वो क्या है 4 गुना है कोशेंट से एंड थ्राइस द रिमाइंडर, और रिमाइंडर से 3 गुना है। तो अगर ये हमारा जो है 8 है, ठीक है, तो जो डिवाइज़र है वो कितना हो जाएगा, वो होगा इसका 3 गुना, 3 अट्ठे 24। और ये बोला है कि जो डिवाइज़र है वो कोशेंट जो भागफल है इसका 4 गुना है, तो 4 से भाग करूँगा तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारा 6 आ गया, ठीक है। अब पूछा है कि ये नंबर क्या होगा, ठीक है। तो इसको कैसे करेंगे, सबसे पहले आपको इन दोनों गुना करना है, 24 गुना 6 और शेषफल को जोड़ देना है। तो 24 को 6 से करेंगे, 6 चौक 24, 12 और 2 14, 144 और 8 जोड़ देंगे 251, तो 152 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। अब अगला क्वेश्चन है, यहाँ पर हमें प्राइस लिस्ट दे रखी है और बोला गया है मोहन 5 किलो गेहूँ खरीदता है, ठीक है, 5 किलो गेहूँ खरीदता है, 500 ग्राम चीनी, 2 लीटर दूध, 500 ग्राम दाल और 2.5 किलोग्राम चावल खरीदता है, तो उसने काउंटर पे 2000 रुपये का नोट दिया, उसे कितने रुपए वापस मिलेंगे। अब देखिए यहाँ पर बोला मोहन ने 5 किलो गेहूँ खरीदा, तो गेहूँ जो है वो कितना है 250 ग्राम है 15 रुपये का, तो 1 किलो हो गया, गुना 4 करेंगे 15 चौक के 60 रुपये किलो है, ठीक है। तो उसने ख़रीदा कितना है गेहूँ, 5 किलो ख़रीदा है, तो 5 गुना 60 ये हो गया 300 रुपये, ठीक है। आधा किलो उसने चीनी ख़रीदा है। अब चीनी देखिए यहाँ पर जो चीनी है 1 किलो है 50 रुपये की, तो आधा किलो कितने की हो गई 25 रुपये की हो गई, ठीक है। 2 लीटर दूध खरीदा है, दूध जो है 1 लीटर 27 का है, ठीक है, तो 2 लीटर निकाल लेते हैं, 2 गुना 27 ये कितना हो जाएगा 54 हो गया। अब आगे बोला है आधा किलो उसने दाल खरीदी है, ठीक है, आधा किलो उसने दाल खरीदी है, तो दाल जो है वो 1 किलो है 70 की, तो आधा किलो कितनी की हो जाएगी, 70 का आधा हो गया हमारे पास 35 रुपये की। और 2.5 किलो उसने चावल ख़रीदे हैं, तो चावल जो है आधा किलो जो है 30 के हैं, तो 1 किलो कितने के हो गए, गुना 2 करेंगे तो ये 60 रुपये किलो है, ठीक है। तो उसने 2.5 किलो ख़रीदा है चावल, तो इसको गुना कर देंगे हम 60 से, तो 1 किलो 60 के 2 किलो हो गई 120 की, और आधा किलो और जोड़ा 30 तो 150 की, ठीक है। तो इतने रुपए का उसने सामान ख़रीदा है। तो अब देख लेते हैं कितना टोटल बन रहा है। यह आएगा 5 5 10 और 4 14, एक हासिल, 3 8 11 11 और 5 16 का 6, एक हासिल हो गया, 4 और एक 5, ठीक है। 564 रुपये उसने खर्च किए, तो 2000 का नोट दिया है, तो 2000 में से 564 माइनस कर देते हैं। अगला क्वेश्चन है, इसमें बोला गया है निम्न भिन्नों में से क्रमशः सबसे बड़ी और सबसे छोटी भिन्न है, तो हमें बताना है इनमें सबसे बड़ी और सबसे छोटा फ्रैक्शन कौन सा है। तो यहाँ देखिए 5/6, 3/4 और 1/2 और 2/3, इन सब के बीच में डिफरेंस जो है सेम है, 1 का डिफरेंस आ रहा है, ठीक है। तो हम इनमें से अगर निकालें सबसे बड़ी,
इन चारों में से अभी हमने इसको छोड़ दिया है, ठीक है। तो इनमें से सबसे बड़ी जो है वो 5/6 सबसे बड़ी हो जाएगी और सबसे छोटी जो हो जाएगी वो 1/2 हो जाएगी, ठीक है। ये बड़ी है और ये छोटी है। अब हमें करना क्या है, जो तीसरा जो नंबर बचा था हमारा 3/5, इससे हम कंपेयर करेंगे इन दोनों को। तो 5/6 है, ठीक है। तो 5/6 और 3/5, इसको अगर मैं कंपेयर करूं कौन सा बड़ा है तो कैसे करेंगे, मैं इसको इससे गुना कर लेता हूं, 25 आ गया, और इसको इससे गुना कर लेता हूं तो ये 18 आ गया। तो 25 इधर आ रहा है तो बड़ा हमारा ये हो जाएगा इन दोनों में से, ठीक है। मतलब 3/5 और 5/6 में जो बड़ा नंबर है वो कौन सा है, 5/6 है। तो सबसे बड़ा तो हमारा यही रहेगा इन पूरे के पूरे 5 के 5 फ्रैक्शन में। अब क्या करते हैं, 1/2 को कंपेयर कर लेते हैं 3/5 से। तो कैसे कंपेयर करेंगे, वही करेंगे, इसको इससे गुना करा 5 आया, इसको इससे गुना करा 6 आया। तो सबसे छोटा हमारा कितना आ गया, 1/2 ही आ रहा है, ठीक है। तो सबसे छोटा हमारा यही रहेगा, ठीक है। तो ये हमारा इसका आंसर हो जाएगा।